लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ठीक है, हमने क्या क्या रिलेशंस के टाइप्स कवर अप किए थे? फर्स्ट वाज रिफ्लेक्सिव, ठीक। सेकेंड वाज सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या चीज थी कि इफ a comma a belongs to R for all a belongs to set A, then the relation R जो होगा वो सेट A के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेटेड होगा थ्रू द रिलेशन R। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब ये था कि A कोमा B अगर R को बिलोंग कर रहा है, देन if B comma A also belongs to R, then R is symmetric। क्या मतलब है इस चीज का कि अगर A कोमा B R को बिलोंग कर रहा है, देन उसके बाद अगर B कोमा A भी R को बिलोंग करेगा, इसके बिलोंग करते करते तो वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा। नाउ इसके हमने दोनों एग्जांपल देखे थे, ठीक है। अच्छा, नाउ द थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना ट्रांजिटिव रिलेशन को, ठीक है, ध्यान से प्लीज। रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव अगर A कोमा B belongs to R, B comma C belongs to R, implies A comma C also belongs to R। क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, कि अगर A comma B R को बिलोंग कर रहा है एंड B comma C R को बिलोंग कर रहा है, राइट, ये दो पर्टिकुलर सेट जो है, सॉरी ऑर्डर पेयर जो है, ये R को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ये जो दो पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर हैं ये R को बिलोंग करने चाहिए। अब ये कौन से दो पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर हैं जिनका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों सेम होने चाहिए, राइट। अगर ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहे हैं तो इसके बावजूद अगर A एंड C इन दोनों का ऑर्डर पेयर R को बिलोंग करेगा तो जाके वो रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। देन दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो जरा, ठीक है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। नाउ द एग्जांपल फॉर दिस इज, देखो, लेट्स से अगेन सेट ए जो है, राइट, दैट इज लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के अंदर आने वाली जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, राइट, वो सबको सारी 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 की सारी स्ट्रेट लाइन जो है उनको सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। नाउ रिलेशन आर ऑन ए इज L1, L2 such that, ठीक है, such that L1 is parallel to L2 where L1, L2 belongs to A। अब ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन जो है, राइट, ट्रांजिटिव है? अब ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, वी विल अज्यूम दैट कि A कोमा B R को बिलोंग कर रहा है, यानी कि L1, L2 belongs to R, राइट, एंड L2, L3 belongs to R, राइट। ये दोनों के दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब इसका मतलब ये है कि देखो L1, L2 R को बिलोंग करने का मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब क्या आ गया? L1 इज पैरेलल टू L2। ऐसे ही इसका मतलब क्या आ जाएगा, राइट, L2 इज पैरेलल टू L3। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब यह है कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L3 आल्सो। अब L1 L3 की अगर पैरेलल है, इसका क्लियर से मतलब है कि L1, L3 जो है ये भी R को बिलोंग करेगा।
तो अगर ये भी आर को बिलोंग कर रहा है तो अब अगेन ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट का एंड लास्ट का ऑर्डर पेयर भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, तो जाके वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यस L1 कोमा L3 अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो वो वाला जो रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब याद करो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन था ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी आया था, ये हमारा सिमेट्रिक भी आया था, राइट। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों आया था एंड ये ट्रांजिटिव भी आ गया। तो यस ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है पैरेलल वाला, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश, डाउट पूछो। सर दोबारा समझा दो। क्या चीज हुई इसके अंदर, वायुन बताओ क्या प्रॉब्लम आई। वाजुन बताओ प्रॉब्लम क्या आई भाई। सर मेरे को ये स्टेप नहीं समझ आया, आपने जैसे पहले R इक्वल्स टू ये रिलेशन लिख दिया, उसके नीचे आपने जो किया ना मेरे को वो पार्ट नहीं समझ आया। ओके ओके, अब वाजुन ध्यान से समझो ये चीज कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द क्वेश्चन, पहले तो ये समझ लो। यस सर। बात समझे, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि उसने एक सेट को डिफाइन कर दिया ए, दैट इज लाइंस इन अ प्लेन, एक लाइन के अंदर जितनी भी सॉरी एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, राइट। देन उसने आर को डिफाइन किया, इस सेट के ऊपर आर को डिफाइन किया कि L1 कोमा L2 जो है वो आर को बिलोंग करेगा अगर दोनों की दोनों आपस में पैरेलल होंगी तो। बात समझे, तो दो पैरेलल लाइंस जो हैं उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। बात समझा। यस सर। माइक ऑन रखो प्लीज, माइक ऑन रखो, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है, राइट, ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हमने ट्रांजिटिव करने के लिए क्या कैसे प्रूव करते हैं, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड देन दूसरा ऑर्डर पेयर बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी, देख लो बी कॉमन आ रहा है, राइट। yes, तो ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, ये हम अज्यूम करके जाते हैं। अब इनकी अजम्पशन के साथ अगर ये भी प्रूव हो जाए कि ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। बात समझे। यस सर। राइट, वही चीज इधर की हमने, तो एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी की जगह हमने क्या लिया L1 कोमा L2। अब नाउ वी अज्यूम दैट कि दिस बिलोंग्स टू आर, देन L2 कोमा L3 विल अज्यूम कि इट बिलोंग्स टू आर। बात समझे। यस सर। राइट, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R। अब L1 कोमा L2 अगर R को बिलोंग कर रहा है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R को जब बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों लाइंस को हैं पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर L1 कोमा L2 R को बिलोंग कर रहा है तो L1 मस्ट बी पैरेलल टू L2, L2 कोमा L3 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो दैट मींस L2 मस्ट बी पैरेलल टू L3। हाँ या ना। यस सर। अब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 भी L3 के पैरेलल होगी। यस सर। अब अगर L1 L3 के पैरेलल है, L1 L3 के पैरेलल है तो L1 कोमा L3 भी R को बिलोंग करेगा, तो दैट मींस L1 कोमा L3 भी R को बिलोंग करेगा। यस सर। तो ट्रांजिटिव हो गया, यही तो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन है। यस सर, समझ आ गया। पक्का। यस सर। देख ले, अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट तो बताओ भाई। नहीं सर, क्लियर है। L2 और L3 हमने अज्यूम करा है। हाँ जी, हाँ जी, L1 L2 L3 तीनों अज्यूम्ड है। हाँ जी सर। ठीक है, और बताओ, शाबाश, किसी को डाउट। L3 का क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन में कैसे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर ट्रांजिटिविटी के अंदर कितनी चीजों का रिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है आपस में। 3 तीन, ए बी एंड सी। Yes, हाँ या ना। sir. राइट, क्वेश्चन के अंदर रिलेशन जो होता है वो हमेशा कितनी चीजों के अंदर रिलेशन प्रोड्यूस करता है, 2 या 3। 3। 2, ए कोमा बी। अच्छा ठीक है सर। ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करता है, राइट, तो फिर 3 चीजें कहां से आएंगी। एक्चुअली में नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं ना जिनका आपस में रिलेशन है, इट डज नॉट मैटर। ओके सर। राइट, तो L1 L2 L3 हमने खुद से अज्यूम किया है जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब हमें क्वेश्चन में L1 L2 बिलोंग टू आर जैसे वैसे L2 L3 बिलोंग टू आर की भी कंडीशन गिवन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमने तो अज्यूम किया कि ये आर को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मींस L2 एंड L3 जो है सबसे पहले ए को बिलोंग करेंगे, दैट मींस वो
प्लेन के अंदर आने वाली लाइंस हैं। अब वो इसको अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि L2 एंड L3 मस्ट बी पैरेलल। बात खत्म। जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसको बिलोंग करेगा मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है सर, दैट्स इट, यस सर। राइट। देख लो अभी भी कोई डाउट है तो किसी को? श्रेयांश, आयुष, शिवम क्लियर है? शौर्य, सारिशा, राजवीर? यस सर। क्लियर है सर। राजवीर क्लियर हो रहा भाई? यस सर। ठीक है। मेहुल? यस सर। बाबा, मनमोहित क्लियर है? लवन्या, कुलेश, कृपाल? यस सर। यस सर। यस सर। कनव? यस सर। ईशान, जय? यस सर। यस सर। सर नोट हाँ नोट करो शाबाश, नोट करो। नोट करो। हिमानी क्लियर है? रिफ्लेक्सिव के बाद है ना सर ये? यस सर। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव के बाद, सॉरी रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक के बाद ये है। ठीक है। ईशान, गुरकिरत, गौरांग, चिराग, भव्य, अंशुमन? यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है। नोट करो, शाबाश। हाँ जी। अब अगर ये सोचो कि अगर यही आर को बिलोंग ना करें, ए कोमा बी या बी कोमा सी, इस टाइप का कोई भी दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं हमारे पास, राइट। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इस टाइप की चीज है ही नहीं हमारे पास। तो कहने का मतलब इनिशियल कंडीशन ही अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इन दैट केस ऑल्सो हम उसको बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। ये एक ट्रिकी पार्ट होता है, याद रखना। एग्जाम्पल प्लीज ध्यान से देखना जरा इधर। मान लो हमारे पास एक सेट है ए 1,2,3, ठीक है। एक रिलेशन है आर जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं मेरे 1,1 2,2, दैट्स इट। बात समझ में आई? यानी कि ये जो रिलेशन आर है ये 1 को 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 को 2 के साथ कर रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, राइट। अब क्या मेरे पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके अंदर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी आएगा? मतलब ये कौन से दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट एंड दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है? क्या ऐसे कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं? यस सर। अवेलेबल है या नहीं है, पहले ये बताओ। सर है 2,2 नहीं होगा? 2,2? अरे हिमानी बात समझो, मेरे पास दो ऑर्डर पेयर होने चाहिए, दो, एक नहीं दो। कौन से? जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी। ऐसे कौन से दो ऑर्डर पेयर है मेरे पास? यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे है ही दो ऑर्डर पेयर। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और सेकंड ऑर्डर पेयर का ये वाला एलिमेंट सेम हो रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अगर मैं इसको पहले रखूं 2,2 एंड दूसरे को बाद में रखूं 1,1, अब क्या सेम हो रहा है? नो सर। नो। तो बेसिकली ऐसे टाइप के दो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है ही नहीं। तो अगर यही कंडीशन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो यस, दिस इज ट्रांजिटिव। एक्चुअली में हमें क्वेश्चन मतलब जो स्टेटमेंट है ना इसकी, वो ये बताता है कि ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, ठीक। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? जब ये दोनों आर को बिलोंग करते हैं एंड ए कोमा सी आर को बिलोंग नहीं करता। बाकी हर केस में ट्रांजिटिव होता है। बाकी केसेस कौन से? कि अगर ये दोनों आर को बिलोंग करते हैं एंड ए कोमा सी आर को बिलोंग करे, या फिर ये दोनों ही आर को बिलोंग ना करते हो, ऐसा कोई दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है और ये ट्रिकी केस है, इसको प्लीज नोट करो। एक ये पॉइंट नोट करना है तुम्हें, राइट, एंड एक ये पॉइंट, जल्दी शाबाश। सर हाँ जी। सर अगर हमारे को दिया होता ऑर्डर पेयर्स में 2,2 एंड 2,3 तो हमारा बनता कौन सा 2,2 एंड 2,3। अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या बोला यहाँ पे? ए कोमा बी, बी कोमा सी, ये दोनों आर को बिलोंग करते हैं, तो ये बी बी को हटा दो तो क्या बचा? ए कोमा सी। तो अगर ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है तो वो ट्रांजिटिव होगा, हाँ या ना? हाँ जी।
अब यहाँ पे आपने क्या बोला 2,2 एंड 2,3, अब ये 2 हटा दिया तो क्या बचा 2,3, ये तो ऑलरेडी आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ जी, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब मैंने सही एग्जांपल ली है ना। बिल्कुल सही एग्जांपल लिया। हाँ जी, अब ना एग्जांपल देखो इसकी जरा। लेट A इज अ सेट 1, 2, 3, ठीक है, एंड R इज अ रिलेशन गिवन बाय 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2,3, ठीक है। तो शो करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं है। ट्राई करो, शाबाश। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ऑल ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, हाँ या ना? ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, ध्यान Yes, ध्यान, sir. हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। गुरान समझ आया? Yes, sir. गुड। अब देखो जरा 1,2, 2,3 लो, तो इनका ये इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये ट्रांजिटिव के अंदर जाएगा, हाँ या ना? यस। तो क्या Yes, sir. 1,3 भी आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? करेगा। नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई 1,3 नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं बात होगा। खत्म, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई भी देखो, अगेन कभी भी मेरे को डिसअप्रूव करना है तो मेरे को एक एग्जांपल देनी है। मैंने एक एग्जांपल पिक की जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को डिसएग्री कर रहा है, तो अपने आप ही ट्रांजिटिव नहीं होगा, हाँ या ना? ऐसे ही सिमेट्रिक की कोई एग्जांपल दे दो। अब देखो जैसे 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना? बट क्या 2,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, 2,1 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। इसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, जो रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इन केस अगर मेरे को वो बोले क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, मतलब मेरे को एक्चुअली में उसको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आई। सर आपकी आवाज रुक गई थी। आवाज ही कट गई थी। ओके ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो, ठीक। यानी कि अगर मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। हाँ जी, क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। शो दैट रिलेशन आर ऑन Z integers given by R is equal to A comma B such that 2 divides
A minus B is an equivalence relation। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिमेट्रिक। राइट, तो सिमेट्री के लिए हमने क्या बोला कि लेट A बिलोंग्स टू Z, यानी कि Z को बिलोंग करने वाला कोई भी एक इंटीजर मैंने A ले लिया। नाउ सिंस A माइनस A क्या होता है, A माइनस A 0 डिवाइड्स इज डिविजिबल बाय 2। हाँ या ना, A माइनस 0 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेता है ना, हाँ या ना। बेसिकली ये सोचो कि अगर यहां पे B हो जाए, B की जगह A हो जाए, तो यहां पे क्या बनेगा, A माइनस A, तो 2 डिवाइड्स A माइनस A, यानी कि 2 डिवाइड 0, तो 2 तो 0 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि यस A माइनस A 2 को डिवाइड करेगा, तो यानी कि A कोमा A R को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये ध्यान से देखो, बिल्कुल R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, सिमेट्री की तो अभी प्रूव करना है, R रिफ्लेक्सिव। ये समझ में आया? प्लीज इसमें डाउट बताओ जल्दी, शाबाश। अरे एक बारी दोबारा से एक्सप्लेन कर दो कुलिश, क्या चीज हुई मेरे को बता जरा। सर। ये A माइनस A डिविजिबल बाय 2 कैसे हुआ, इसमें प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कुलेश, कि अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव करना है प्रूफ, तो A कोमा A इसको बिलोंग करना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। A कोमा A इसको बिलोंग करने का मतलब क्या है कि B की जगह A डाल दे, यानी कि 2 डिवाइड्स A माइनस A, हाँ या ना? यस सर। अब A माइनस A क्या होता है, 0, यानी कि 2 डिवाइड 0, हाँ या ना? यस सर। मैंने वही बोला इधर कि अगर A कोई भी इंटीजर है तो A माइनस A दैट इज 0 इज डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो A कोमा A R को बिलोंग करेगा। यस सर। तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। जो इधर लिखा भाई इधर लिखा, बस B की जगह A डाल दिया मैंने, दैट्स इट। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, शाबाश। ठीक है, अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट सिमेट्रिक। अब सिमेट्री के लिए हम क्या बोलेंगे, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू R। हम अज्यूम करके जाएंगे A कोमा B ऑलरेडी R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, राइट, यानी कि वो 2 से डिविजिबल है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब अगर ये बताओ कि A माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है, तो भाई B माइनस A भी तो डिविजिबल बाय 2 होगा। हाँ या ना? इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो इसमें क्वेश्चन नेगेटिव आ जाएगा, बस बात खत्म। हाँ या ना? यस सर। राइट, तो अगर B माइनस है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना ये चीज, इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। पहले वाला नंबर पहले आएगा, बाद वाला नंबर बाद में आएगा। तो अगर A माइनस बी 2 डिवाइड A माइनस बी, तो A कोमा B। ऐसे अगर B माइनस A इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे आ जाएगा B कोमा A, यानी कि इसका मतलब क्या है कि B कोमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इस चीज में डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश, जल्दी। सर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझा दूं। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, ठीक है। देखो 7 कोमा 1 क्या R को बिलोंग करता है चिराग? क्यों? क्योंकि देख 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 6, तो 2 डिवाइड 6, हाँ या ना? श्योर? अब मेरे को ये बता कि क्या 1 कोमा 7 भी R को बिलोंग करेगा? क्योंकि अगर 1 कोमा 7 को R को बिलोंग करना है तो 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। यस सर, डिविजिबल है।
वही तो बोला मैंने कि अगर a माइनस बी जो भी नंबर आएगा दो इंटीजर्स को माइनस करके, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों का b माइनस a कर दे, वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। Yes, sir. क्वोशिएंट नेगेटिव हो जाएगा बस, ऑलरेडी जो आ रहा था। Okay, sir. तो b माइनस a जो है, अब b पहले आ गया a बाद में आ गया, तो b कोमा a r को बिलोंग करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes. अभी भी देख लो, किसी को डाउट है इसमें तो? शिवम क्लियर है? मेहुल, कृपाल? यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब देखो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r। मतलब a कोमा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना? हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो जल्दी। Yes. यस सर। हाँ जी। तो मेरे को ये बताओ कि अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, कैन आई से a माइनस बी इज 2k1? तभी तो जाके 2 से डिवाइड होगा। Yes, sir. इस चीज में डाउट Yes, आ sir. सकता है, किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। No, sir. ओके अच्छा, अब क्योंकि b माइनस सी भी आर को बिलोंग कर, हाँ जी रिपीट कर दो सर। ये चीज। हाँ जी, हाँ जी। अरे एक चीज बता, अगर मैंने a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 किया, ये हो जाएगा ना, क्योंकि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है। लेट से क्वेश्चन आ रहा है k1, तो 2 को इधर ले जा, तो इट इज 2 इंटू k1। हाँ जी सर। तो वही तो लिखा, ठीक है। ऐसे ही b को सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो कहने से b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स b माइनस सी इज 2k2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो b कटेगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज 2 टाइम्स k1 प्लस k2, हाँ या ना? तो यानी कि a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, हाँ या ना? तो देयरफॉर a कोमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। हाँ जी क्लियर हुआ? ध्यान से चेक करो प्लीज। यस सर। शिवम पक्का? यस सर। राजवीर समझ आ रहा है? वायुन? यस सर। यस सर। वायुन कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई? नो सर। ठीक है। सारिशा, सूर्यांश, शौर्य, कनाव, जय, ईशान क्लियर है? अंशुमन, यस सर। भव्य, यस Clear है. भव्य क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो अब ध्यान से समझो ये चीज कि ये सिमेट्रिक लिखने का तरीका से देखा, इसी तरीके से प्रेजेंट करना है तुम्हें। तो इसके अंदर कोई मैथमेटिकल चीज नहीं की हमने फालतू की, एक्सप्लेन किया जस्ट। तो सिमेट्रिक भी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव था ये चीज ना। हाँ तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऑब्वियसली ये चीज इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, राइट? नोट करो शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करो।